श्री सीताराम जी। बंधुओं, धन त्रयोदशी के दिन कुबेर जी की पूजा का बड़ा ही अधिक महत्व है। त्रयोदशी के दिन कुबेर जी की पूजा क्यों की जाती है, आइए सुनते हैं। भगवान शिव जी का आशीर्वाद श्री कुबेर जी महाराज को प्राप्त है। कुबेर जी को शिव जी ने आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि आपकी पूजा करने वाला प्राणी कभी भी धन से दुखी नहीं होगा। श्री कुबेर जी ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने कुबेर जी को वरदान दिया, उन्हें धन का अधिपति बनाया, देवताओं के कोष का धन का मालिक बनाया, धनाध्यक्ष बनाया। कुबेर जी महाराज देवताओं के धनाध्यक्ष हैं, देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। कुबेर जी महाराज विश्रवा मुनि के पुत्र और पुलस्त ऋषि के प्रपौत्र हैं। विश्रवा ऋषि की दो पत्नियां थी, इडबिडा और कैकसी। इडबिडा से कुबेर जी का जन्म हुआ। कैकसी राक्षस कुल की थी, इसलिए कैकसी से राक्षसों का जन्म हुआ। और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ये कैकसी के पुत्र थे और ये इनके सौतेले, कुबेर जी के सौतेले भाई थे तीनों। कुबेर जी ने अपने निवास के लिए सोने की लंका बनाई थी। जो सोने की लंका, स्वर्णमयी लंका का वर्णन आता है, जहाँ पर रावण का अधिकार था, वह कुबेर जी की थी। कुबेर जी ने अपने निवास के लिए सोने की लंका बनाई। अपने पिता विश्रवा मुनि के कहने पर कुबेर जी ने रावण को सोने की लंका दे दी और अपने पर्वतों पर जाकर के अलकापुरी का निर्माण किया और वहाँ पर यक्षों के राजा कुबेर जी महाराज हुए। कुबेर जी यक्ष हैं, वे यक्षों के राजा हैं और सेनापति हैं, अलकापुरी के महाराजा हैं, धन के मालिक हैं, धन के देवता हैं। इसलिए लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं। लक्ष्मी जी कुबेर जी के माध्यम से वे मनुष्यों को धन प्रदान करती हैं। जिसको जितने मात्रा में और किसको कितना देना है, किस रूप में देना है, कैसे देना है, यह लक्ष्मी जी निर्देश करती हैं और कुबेर जी महाराज के माध्यम से उसे धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन कुबेर जी महाराज की पूजा का बड़ा ही अधिक महत्व है। गणेश जी की पूजा, महालक्ष्मी की पूजा के साथ में कुबेर जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। लक्ष्मी जी चंचला हैं, एक जगह पर वह स्थिर रूप से नहीं रहती। कुबेर जी धन के संरक्षक भी हैं और कुबेर जी को भगवान शिव ने उत्तर दिशा प्रदान की और वहाँ का उत्तर दिशा के कुबेर जी लोकपाल भी हैं, संरक्षक भी हैं। वे धन के संरक्षक होने के कारण से वे धन की हमारी रक्षा करते हैं, चंचलता को दूर करके स्थिर लक्ष्मी प्रदान करते हैं। कुबेर जी की प्रसन्नता धन की प्राप्ति का साधन है। इसीलिए धन त्रयोदशी के दिन कुबेर जी की पूजा का प्रचलन हुआ और कुबेर जी की पूजा होने लगी। भगवान शिव का आशीर्वाद था। कथा पौराणिक कथा आती है, कुबेर जी महाराज पूर्व जन्म में अपने पिता को खोजते हुए वे निकल पड़े और खोजते खोजते बहुत देर हो चुकी थी। सायंकाल हो गया। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। कुबेर इनका नाम गुणनिधि था। पूर्व जन्म में गुणनिधि को भूख लगी थी क्योंकि सुबह से वह अपने पिता की खोज में लगे थे। एक मंदिर में गए, वहां पर मंदिर में बैठ गए। शिवरात्रि के दिन मंदिर में भक्तजन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे।
अनेक प्रकार के फल प्रसाद इत्यादि भगवान शिव को अर्पित किए हुए थे। जब सब अपनी पूजा परिपूर्ण करके चले गए, कुबेर जी को भूख लगी ही थी। गुणनिधि बालक को चोरी से गुणनिधि बालक ने प्रसाद खाया और इतने में पुजारी, मंदिर के पुजारी ने गुणनिधि बालक को देख लिया चोरी करते हुए, चोरी से प्रसाद खाते हुए। उन्होंने उसको मारा, गुणनिधि बालक को, और मार खाने से उस बालक की मृत्यु हो जाती है। उसी पर चोरी के अपराध के कारण से यमदूत उनके प्राण को लेने के लिए आते हैं। इतने में ही भगवान शिव के गण आ गए और उन्होंने भगवान शिव के प्रसाद भक्षण के फलस्वरूप वे भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि अगले जन्म में शिवरात्रि के दिन चोरी से ही सही तुमने हमारा प्रसाद ग्रहण किया है, अगले जन्म में तुम कुबेर बनोगे और तुम धन के मालिक होगे। तो भगवान शिव का वरदान कुबेर जी को प्राप्त है, इसीलिए कुबेर जी की पूजा का बड़ा अधिक महत्व है। उनको अगले जन्म में वे विश्रवा मुनि के पुत्र कुबेर बनते हैं। कुबेर का दूसरा नाम वैश्रवण है। वे राजाधिराज हुए, कोषाध्यक्ष, धन के मालिक हुए। इसलिए कुबेर जी की पूजा धनत्रयोदशी के दिन से प्रचलन चला और चली आ रही है। इसमें कुबेर जी की पूजा करें, कुबेर जी के षोडशोपचार लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, और धनत्रयोदशी से ही दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाता है। साथ में कुबेर जी की पूजा करें। और इसी दिन धन्वंतरी महाराज का प्राकट्य हुआ था। धन्वंतरी महाराज समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। कलश एक पात्र है, तभी से बर्तन खरीदने की परंपरा चल पड़ी कि कोई न कोई बर्तन मनुष्य खरीद करके अपने सुख शांति के लिए धनत्रयोदशी के दिन लाता है। सोने चांदी की, क्योंकि स्वर्ण कलश था, अमृत स्वर्ण कलश से में भरा हुआ था, तो सोने चांदी के खरीदने का बड़ा ही महत्व है धनत्रयोदशी के दिन। धन्वंतरी जी महाराज अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। वही धन्वंतरी जी महाराज आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं और उन्होंने विश्व को, संपूर्ण विश्व को चिकित्सा विज्ञान दिया। यह आधुनिक जो विज्ञान है, एलोपैथी विज्ञान, ये तो बहुत ही बाद में आया है और बहुत ही कम समय हुआ इसको आए। इससे पहले तो ऋषियों का जो महाविज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, वही प्रयोग किया जाता था और वही से सभी रोग ठीक होते थे। तो इसलिए इसी धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, कुबेर जी महाराज की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा के साथ में धन्वंतरी महाराज की पूजा करनी चाहिए। और आरोग्य की प्राप्ति के लिए, अपने शरीर की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए धन्वंतरी महाराज की पूजा अवश्य करें, उनके मंत्रों का जप करें। कुबेर जी के मंत्रों का जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके जप करें। यदि षोडशोपचार पूजन आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो किसी सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके आप पूजन कराएं और मंत्र का जप करें। इससे कुबेर जी महाराज प्रसन्न होंगे, महालक्ष्मी की प्रसन्नता होगी, गणेश जी महाराज की प्रसन्नता होगी, श्री धन्वंतरी महाराज की प्रसन्नता होगी, जो भगवान विष्णु के अंशावतार है, और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके धन की रक्षा होगी, आप धन से परिपूर्ण होंगे, जीवन में सुख और समृद्धि और शांति, आरोग्यता की प्राप्ति होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री गणेश जी महाराज से, श्री महालक्ष्मी से, भगवान विष्णु से, श्री कुबेर जी महाराज से और धन्वंतरी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी को आरोग्य की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, समृद्धि की प्राप्ति हो और हमारा जीवन सुखमय, समृद्धिमय, शांतिमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को नहीं दबाया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, घंटी को दबाएं और इसी प्रकार से आप हमारे वीडियो सुनते रहें। अच्छा लगे तो आप एक दूसरे को भी सुनाएं, शेयर करें। जय श्री सीताराम जी।